एक्स वाई। कॉमन लीजिए, एक्स वाई से एक मात्रा में एक्स वाई हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब आप एक्स नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इससे कटेगा नहीं कटेगा, वाई नोट करेंगे तो यहाँ क्या बैठाना पड़ेगा, जीरो। तो फिर एक मात्रा में एक्स वाई कैंसिल हो गया, यानी यहाँ 101 जो है बच जाएगा ब्रैकेट्स में एक्स वाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पर आधारित जो अगला टाइप है, गुणा और भाग पर आधारित है ना, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये आएगा। तो आइए इसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर इसमें क्वेश्चन मिलेगा, उसको भी आप करके आएंगे, जो डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। ध्यान से सुनिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? क्या है? संख्या में किससे गुणा कर रहे हैं? 15 से गुणा कर रहे हैं, तो एक ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जिसके सभी अंक क्या हैं? 5। पता नहीं कौन सी संख्या, तो छोटा से छोटा पूछ रहा है। तो संख्या निकालने के लिए 15 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। तो 15 से भाग करके देखिए, जहां सबसे कम वाले में जो पूर्णतः कट जाएगा ना, वही हो जाएगा आपका 55। 15 तिया 45, 5 में से 5 गए, घटेगा 0 ना जी, और यहाँ हो गया 8। फिर 5 जोड़ कीजिए, 15 के पहाड़ा में 105 है क्या? 15 से 105 हट गया, हट गया ना। तो वो बताइए छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी संख्या है जिसमें 15 से गुणा करेंगे तो खाली 5 आएगा? तो है 37। इसीलिए संख्या बराबर 37, यानी 37 में 15 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा। 37 वो सबसे छोटी संख्या है, बड़ी और भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। तो ये तो आप पता है, 18 से भाग देंगे, जब शेषफल आएगा उसको घटा देंगे। 18 से भाग देंगे 1597 के निकटतम, 18 से 1597 में भाग देंगे। बोलिए तो 18 बाट 144, 5 1 कैंसिल हो गया ना, फिर 7, फिर बोलिए 18 बाट 144 कितना आएगा? 13 शेषफल आया ना। तो संख्या हम लोग पूछ रहा है उसके निकटतम, इसीलिए संख्या बराबर 1597 में से 13 को क्या कर दें? माइनस कर दें। तो हो गया 4 8 15 यानी 1584। यह जो है 1597 के निकटतम है और छोटी है, जो 18 से पूर्णतः क्या हो जाएगी। यदि कह दे कि 1597 से छोटी नहीं कहे, बड़ी कहे, तब क्या करेंगे आप? क्या करें? तब जोड़ से बड़ी कहे यदि बाबू, तो ये तो घटा दिए थे तो विभाज्य हो गया ना। लेकिन उससे बड़ा लाने के लिए फिर जो ये भाजक है उसको जोड़ना पड़ेगा। क्या कॉमन सेंस है। ये नहीं सोचिए कि एग्जाम में पूछा हुआ है छोटी तो हमेशा छोटी पूछेगा, बड़ी भी पूछ सकता है। आपको वहां पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की छोटी संख्या बताइए। 1000 ना, 1 पर 3 0, 4 अंक हो गया। और किससे पूरी विभाजित होने की बात कर रहा है? 147 पूरी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो आप इसको भाग दीजिए, कितना मात्रा में आएगा देखिए तो 8 से ज्यादा हो जाएगा। 8 चौका 32, 8 3 11 हो जाएगा, 6 में आई है। 7 छक्के 42 का 2, फिर 6 चौका 24 4 28 और 6 2 8 8, फिर कितना आएगा? 1 और 1। ठीक है, 118 जो 147 से छोटा है ना, ये हो गया शेष। तो विभाजित संख्या की बात कर रहा है, तो संख्या बराबर
जो विभाजित हो जाएगी 147 से और 4 अंक की सबसे छोटी होनी चाहिए। तो इसके लिए 1000 में से शेषफल को घटाएंगे और भाजक को जोड़ेंगे। हाँ अभी तो होगा ना। तो शेषफल सिर्फ घटा दिए ये तो 3 अंक की संख्या बन जाएगी। ये 3 अंक हो जाएगा। नहीं नहीं तो क्या कीजिए, 6 में शेषफल बचा है, 6 भागफल आया तो 7 ले लीजिए और गुणा कर लीजिए, निकल जाएगा, सेम आएगा। तो जो भी आपको उचित तरीका दिखाई दे वहां कर लीजिएगा। 147 में से 118 घटेगा तो कितना आएगा? 10 बोलिए तो 17 में से 8 9 30 आएगा। 7 में से 8 घटेगा नहीं ना, तो 17 में से 8 घटेगा तो 9 हो गया। और फिर ये कितना बच जाएगा? 3 जाएगा। यानी 13 में से 11 जाएगा तो 2, ठीक है, यानी 1000। और नहीं तो दूसरा क्या बोले हैं कि 147 में 6 मात्रा में शेषफल बचा है तो 7 से गुणा कर लीजिए, किससे आ जाएगा। 7 7 49 का 9, 7 चौका 28, अच्छा कितना होगा 32 और 7 3 एक बढ़ा लेना। समझ गया क्या बात? तो छोटी संख्या के केस में ध्यान दीजिएगा, और वही बड़ी संख्या के लिए कहता तब क्या करते? तो सवाल कहता कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 147 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 99 147 से 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देंगे, 4 गुना होगा, और भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा सिर्फ शेषफल घटाएंगे, भाजक वहां जोड़ेंगे नहीं। जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 5 अंक में चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। जैसे सवाल है भी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 गुना ना जी, यानी 99,999 किससे भाग पूरी पूरी विभाजित करना है? 105 से कह रहा है ना, तो भाग दीजिए, कितना मात्रा में लगेगा? 9 से। 9 बचे 45 का 5 और यहाँ 4 हो जाएगा, 9 एकम 9 तो हो जाएगा ये 4 5 कैसे हो गया ना, फिर 9। अब बोलिए तो 5 से 50 25 फिर ये 25 का 5 हाथ में 2 हासिल 2 हो जाएगा, 5 से 0 में 0 हो जाएगा ना, 2 यहाँ लिख देंगे और 5 पता होना चाहिए आपको। ये 4 हो गया, ये 2 कितना हो गया? 3 1 4 ये अभी नोट करना है। बोलिए कितना से लाएगा? 2 से 2 से ना 209 39 शेष आ गया। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, जो भाज्य है उसमें से शेष घटा देंगे। संख्या बराबर 9 में से 39 घटा दीजिए, 06। ठीक है क्या? ये हो गई। ये 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 105 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो बड़ी संख्या के केस के लिए भागफल शेषफल घटा देते हैं, और छोटी संख्या जब पूछे तो शेषफल घटाकर और भाजक को जोड़ दिया जाता है। सिंपल सी बात। एक और क्वेश्चन कर ले क्या? चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है। 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। कितना है? 845। फिर है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। क्या कह रहा है जी? प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है? 845। ठीक है, बन गया। फिर से कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। तो x में y से भाग दोगे तो 5 आएगा। डिसिंप्लाई x बराबर 5y हो गया। x का जो मान आया है ना बाबू, इसको रख दीजिए 1 में। क्या
एक में रख दिया जाए तो x की जगह पे 5y रखोगे समीकरण 1 से, तो 5y गुणे y बराबर 845। y y गुणा हो तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 गुणा में इधर भाग करेगा ना, कट कर देते हैं, कट कीजिएगा तो आएगा 5 6 बजे 30 और 9 बजे 45 169। दिस इंप्लाई y स्क्वायर बराबर 169, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169 यानी 13 आएगा। एक स्टेप गायब कर दिए हैं। तो y का मान जब 13 आ गया तो x का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, हाँ रख देंगे तो 13 5 कितना हो जाएगा 65, यानी x आ जाएगा 65। अतः संख्याएं ज्ञात करने की बात कर रहा है तो x बराबर 65 और y बराबर कितना हो गया 13, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर देते हैं। चलिए तो कुछ और PYQ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे आप, है ना आपके पास, क्या कह रहा है जी, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल। संख्या मान लीजिए संख्याएं बराबर x तथा y मान लिए हैं। तो कह रहा है क्या गुणनफल कितना है x y बराबर 1575 और भागफल बोलिए, भागफल है 9/7। दो तरीके से हम बना सकते हैं आप इसको। x का मान y के रूप में ले लीजिए, x बराबर 9/7y, नहीं तो यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ अनुपातिक मान x मान लीजिएगा ना, x मान, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा ऐसा, x है क्या, तो यहाँ मान लीजिए a, ये मान लीजिए जब x y माने a माना तो x का मान आ जाएगा 9a और y का मान आ जाएगा 7। तो x और y का गुणनफल कितना दिया है 1575, इसीलिए 9a गुणे 7 के बराबर 1575, या a और a स्क्वायर हो जाएगा 1575, 9 और 7 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करिएगा 9 गुणे 7। अब इसको कट करना है यार, तो बताइए तो कैसे होगा कट, 9 से इसको कटिए, 9 एकम 9 कितना बच गया 6 ना, 6 और 7 बच गया 7 9 अब कितना बच गया 4 और 5 9 बचे 45। अब 7 से कट करिए इसको, 7 दूनी 14 और फिर 35 बच गया ना, तो 7 25 आया, तो दिस इंप्लाई a बराबर अंडर रूट 25 बोले तो 5। तो a का मान जब 5 आ गया जो अनुपातिक मान था, इसका मतलब है x बराबर 9 बचे 45 और y बराबर 7 बचे 35। क्या कह रहा है, दोनों का योग कह रहा है, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल है, जोड़ दीजिए कितना होगा 80 होगा, क्या इनका योगफल होगा 80 आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया, इस तरह से आप बना सकते हो। फिर अगला 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो जब किसी संख्या में 13 ये जो क्वेश्चन बनाए हैं SSC में पूछा हुआ है ना 2011 में। 62 नंबर है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इस तरह के सवाल हम बनाए हैं, आप इसको बना के जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, उसको बनाते हैं। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी। इसको मैं सोल्व करूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें छोटी बड़ी नहीं दिया हुआ है, निकटतम की बात कर रहा है ना। छोटी बड़ी, एक छोटी वाली हम लोग बनाए हैं, छोटी हो और निकटतम हो, तो वहां तो शेषफल घटा दिए हैं, लेकिन यहाँ चेक करना पड़ेगा जो शेषफल आएगा कि निकटतम क्या हो रहा है, घटाने पे हो रहा है कि भाजक को जोड़ने पर हो रहा है, तब आप बना पाएंगे, नहीं तो यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, यह जो है रेलवे का TC में पूछा हुआ है। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम, भाग दीजिए 567 से, 58,701
जी बोलिए कितना से भाग लगेगा? एक मात्रा में एक जी 567। 7 से 7 माइनस होगा 0। 8 में 6 गया 2 और एक कट गया। ये 0 नोट करेंगे ना? जी क्या ये 200 में भाग लगेगा? नहीं जीरो से जीरो एक और संख्या नोट करने के लिए 0 बैठाना होगा ना। अब कितना से लाएगा बताइए? 3 से 7 तरीका 21 7 तरी 18 तो 20 का 0 और 5 दिया 15 2 0 0 और 300 यानी ये कट गया। तो 300 शेष हुआ। 300 शेष हुआ। तो क्या शेषफल घटा दें हम लोग? यहाँ ध्यान दीजिए 567 से भाग दर इसका हाफ कीजिएगा ना। इसका हाफ तो कितना होगा? 500 का आधा 250 और 67 को कितना हो जाएगा जी? 33 दूनी 66 यानी 250 और 33.5 यानी 283 283.5 ये हाफ होगा उसका, आधा के समतुल्य। तो निकटतम की बात कर रहा है 300 तो इससे ज्यादा हो गया। तो जैसे ही आप इस शेषफल को घटाएंगे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर निकटतम नहीं आएगा, जोड़ने पर आएगा। इसको घटाकर शेषफल घटा के भाजक आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। संख्या बराबर 58,701 माइनस 300 प्लस 500। ठीक है, एक बार जोड़ना पड़ेगा तब निकट आएगा। घटाएंगे तो ज्यादा घट जा रहा है, इसके हाफ से अधिक घट जा रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर हो? नहीं तो इसको एक अंक बढ़ा के 104 से गुणा कर लेंगे, इसमें तो आ जाएगा वही बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। संख्याओं का योग क्या होगा? बना चुके हैं इस तरह का सवाल, इसको भी आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर अभी बना है, यहाँ योग निकाले हैं, उसमें अंतर पूछ रहा है, बन जाएगा। ठीक है, ये सारे देखिए आप देख सकते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन जो पढ़े अभी वो ग्रेजुएट लेवल SSC है ना। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। बड़ी संख्या क्या है? देखिए TC में पूछा हुआ है रेलवे के, देख रहे हैं ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? 66। दो संख्याएं हैं, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। तो मान लीजिए, माना छोटी बड़ी संख्या बराबर A तथा छोटी संख्या बराबर हो गया। क्या कर रहा है? शर्त देखिएगा, कह रहा है कि बड़ी संख्या, कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या से B से बड़ी संख्या के 3 गुणे को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में भागफल और शेषफल कितना आ रहा है? 6। भागफल भी 6 और शेषफल भी। तो आप जानते हैं भाज्य बराबर, ये भाज्य है ना जी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, बना लीजिएगा। 3A बराबर 6B प्लस 6 होगा, इक्वेशन बनेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए तो इसमें 3 कॉमन है क्या? 3 कॉमन ले लीजिए। 3A तो 3 कॉमन लेंगे तो 2B प्लस 2 हो जाएगा और 3 से 3 क्या हो गया? A बराबर हो गया 2B प्लस 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? एक इक्वेशन मान लीजिए। दो संख्याएं बड़ी या छोटी निकालनी है तो दोनों निकालेंगे, नहीं तो हमको 2 समीकरण चाहिए ना। 2 कंडीशन दिया है, पुनः एक और कंडीशन दिया, उसको पढ़िए क्या कह रहा है?
यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, ए से छोटी संख्या का यानी बी का 5 गुने को भाग दिया जाए, समझ गए, भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। भागफल आएगा 2 और शेषफल कितना आएगा? तो यहां से बनाइए भाजी बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस होगा ना। तो 5b बराबर 2a प्लस 3, समीकरण नंबर 2 हो गया। आता है तो कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। अब 2 समीकरण आपके पास है, आप हल कर सकते हैं। ए का मान यहाँ b के रूप में है 2b प्लस 2, इसको यहाँ रख देंगे जगह पे, इसको 5b समीकरण 1 को 2 में रखना पड़ा। 2 इंटू 2b प्लस 2 प्लस 3, सॉल्व कीजिए 5b, 4b हो गया ना जी, 2 दूनी 4 प्लस 3, ये 4b इधर आके माइनस हो जाएगा तो b बच जाएगा b बराबर 4 3 7। तो ये कौन सी संख्या आ गई? छोटी संख्या ना, हम तो बड़ी संख्या पूछ रहा है इसमें। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इस मान को कहीं रख दीजिए, यहाँ ये निकालना है ना, यहीं पे रख दीजिए एक में। तो कितना होगा? 2 7 14 और प्लस 2 16, ये बराबर कितना हो जाएगा? 16। ये बराबर ऑप्शन नंबर कितना है देखिए इसमें, ऑप्शन नंबर ए है। बड़ी संख्या पूछा है ना? हाँ बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या 16 हो गया और छोटी संख्या तो दिक्कत। चलिए इसको नोट कीजिए। हेलो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 पुनरावृत्ति का मतलब 2 अंक की कोई भी संख्या है, 1 2 12 लिया तो 12 12, 25 25 दोबारा उसका है ना, 65 65 पुनरावृत्ति करने से बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित से। किससे विभाज्य? 4 अंकों वाली जो संख्या बनती है वो किससे विभाज्य है? तो बताइए पुनरावृत्ति से। क्वेश्चन नंबर कितना है? 67 ना जी। 2 अंकों की संख्या मान लो, 2 अंकों वाली संख्या मान लो एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई। पुनरावृत्ति से बड़ी संख्या बताओ। वाई एक्स बड़ी संख्या, इसको रिपीट करना है बाबू, एक्स वाई और एक्स। ये कह रहा है कि बताओ किससे हमेशा विभाज्य होगा। कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? दोनों एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई कॉमन है ना, तो क्या ब्रैकेट्स में बच जाएगा बता सकते हैं आप? नहीं, कंफ्यूज है। देखिए हम बता रहे हैं, कॉमन यानी भाग उससे लगाएंगे ना, एक्स वाई कॉमन लीजिए, एक्स वाई से एक मात्रा में एक्स वाई हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब आप एक्स नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इसे कटेगा? नहीं कटेगा। वाई नोट करेंगे तो यहाँ क्या बैठाना पड़ेगा? 0। तो फिर एक मात्रा में एक्स वाई कैंसिल हो गया, यानी यहाँ 101 जो है बच जाएगा ब्रैकेट्स में, एक्स वाई कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ 101 से सवाल जो पूछ रहा है इस संख्या सदैव विभाज्य है किससे? 101 से। ये जो 2 अंकों वाली संख्या है जो इसके फिर से बना हुआ है जहाँ, ये हमेशा विभाज्य है। मिला था क्वेश्चन? देखिए ये जो है रेलवे डीजल असिस्टेंट है 2004 में, देख रहे हैं ना, डीजल असिस्टेंट ड्राइवर। एक और क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, इसी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? किसी 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 3 अंक की संख्या 123 123, 1 2 3 1 2 रिपीट करेंगे, दोहराने का मतलब रिपीट करना, तो 6 अंक का बन जाएगा ना। तो 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 678 एग्जाम्पल दिया हुआ है। तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है? इसी तरह सवाल है,
यदि आप मान लेते हो 3 अंकों की संख्या है एक्स वाई जेड, Yes. तो रिपीट करने से क्या बनेगा? X, Y, Z, एक्स वाई जेड एक्स वाई। Z. ये बताओ किससे विभाजित? कैसे? हो जाएगा वही एक्स वाई जेड कॉमन है ना, यहाँ भाग देकर देख लेते हैं, समझिए इस चीज को। एक्स वाई जेड एक्स वाई एक मात्रा में एक्स वाई जेड तीनों। अब एक्स नोट करेंगे तो ये तो फ्री आप कर सकते हैं, लेकिन वाई लाने के लिए क्या करना? जीरो। अभी कटेगा ये, नहीं करेगा। जेड लाने के लिए एक और जीरो। अब एक मात्रा में यानी 1001 आएगा। 1001 इसके फैक्टर में हो गया ना, यानी 1001 से क्या होगा? पूर्णतः विभाज्य होगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना है? 3 नंबर, ग्रेजुएट लेवल एसएससी। देख रहे हैं? फिर जो है 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 69, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। छोटी संख्या क्या बना चुके हैं, उसको भी आप कमेंट करें। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।